फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धार बोल रही हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक दुनिया में जो नया ड्रग का ट्रायल चल रहा है उसके बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि दुनिया भर में वैक्सीन के भी ट्रायल्स चल रहे हैं और नए नए ड्रग्स भी आए हैं, तो उनके भी ट्रायल चल रहे हैं। तो किसी के फेज 1 में है, तो कोई फेज 2 में है, तो कोई फेज 3 में है। तो अब अगर ये जब ट्रायल होते हैं तो वो ट्रायल का रिजल्ट लाने में सालों जाते हैं और उसके बाद वो अप्रूव करने के लिए भी सालों निकल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ड्रग्स आया है जो दावा करते हैं साइंटिस्ट कि अगर ये ड्रग्स का ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो उससे जो HIV पेशेंट्स है उनका HIV नष्ट हो जाएगा और वो HIV फ्री हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ड्रग्स है। तो मिशिगन और पीटर्सबर्ग के साइंटिस्ट ने एक ऐसा नेचुरल केमिकल कंपाउंड ढूंढा है कि वो HIV वायरस के जो प्रोटीन्स है उसको नेफ कहते हैं, NEF, उस पे वो अटैक करता है और उसको शरीर से निकाल देता है। तो ये जो मैकेनिज्म समझने के लिए आपको पहले इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो उसके लिए जो नए पेशेंट भी है उनके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि HIV क्या है और एड्स क्या है। तो HIV ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स अगर HIV ट्रीट नहीं किया गया तो वो पेशेंट एड्स की तरफ जाता है। वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो ये सिंड्रोम में जब HIV ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसका जो CD4 काउंट कम होता है, वायरल लोड बढ़ जाता है और उसकी हालत जोर होती है और उसको नाना प्रकार के रोग होते हैं और उसमें ही एड्स होगा तो उसका मृत्यु दर ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले 20 साल से अपने पास अभी ART की दवा आई है तो एड्स के पेशेंट नहीं दिखते। तो भी अगर कोई पेशेंट बराबर गोली नहीं खाते हैं तो भी वो जल्दी मृत्यु हो सकता है उनका। तो इसलिए हम एडिडेंस जो बोलते हैं वो लेने के लिए हम हमेशा आप लोगों को प्रेरित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इम्यून सिस्टम का क्या होता है जब HIV वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है। तो किधर अटैक करता है? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून मीन्स अपना रोग प्रतिकार शक्ति के ऊपर वो हमला करता है और उसमें जो CD4 टी सेल्स होते हैं और CD8 टी सेल्स होते हैं, स्पेसिफिकली वो CD4 टी सेल्स पे हमला करते हैं और हमला करके वो जो सेल्स होते हैं तो वो सेल्स को जो HIV है वो बाइंड करते हैं। तो बाइंड जो करते हैं तो अपना वो एक अलग तरह का प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन जो होता है उसको नेव कहते हैं और एक बार वो प्रोटीन तैयार होता है तो वो CD4 सेल्स में जाके छिप जाते हैं HIV सेल्स। और वो छिपने के बाद वो जब हम ART देते हैं टैबलेट्स, अभी तो मैंने बोला है कि 98% लोग TLD पे है। तो जब ये TLD लेते हैं तो अपने वो जो HIV के जो सेल्स है वो मरते नहीं हैं, वो मलूल होते हैं, मीन्स सुप्तावस्था में जाते हैं और वो जो CD4 टी सेल पे अटैक करते हैं उसके अंदर जाके छिप जाते हैं। और जब अगर पेशेंट की रोग प्रतिकार शक्ति कम हो गई, अगर उसको उन्होंने ART नहीं खाई, तो क्या होता है वो जो छिपे हुए होते हैं CD4 में HIV सेल्स वो फिर उभर आते हैं और वो उनका प्रॉपर्टीज क्या है? तो वो रेप्लिकेटिंग होते हैं। इतना रेप्लिकेशंस उसका स्टार्ट होता है और वो नाना तरह के स्ट्रेन्स के कॉपीज तैयार करते हैं और वो कॉपीज फिर दूसरे जो नॉर्मल CD4 सेल्स है उसमें जाके अटैक करते हैं और फिर से
वो इंसान की रोग प्रतिकार शक्ति कम करते हैं, और वो रोग प्रतिकार शक्ति कम होने के बाद उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को सामना करना पड़ता है। तो ये नहीं होने के लिए हम बोलते हैं कि हर रोज गोली खा, वो हमेशा मैं हर वीडियोस में मैं आपको बोलती हूँ। तो ये जो प्रोटीन है नेफ, वो प्रोटीन को मारने की दवा, ये जो पिट्सबर्ग और नशिंगम के जो ये है साइंटिस्ट, उन्होंने ढूंढ निकाली है। और वो दवा क्या करती है, वो वो शरीर के अंदर जाके वो जो छिपे हुए सेल्स है एचआईवी के, उनको ढूंढ निकालती है। और ढूंढ निकालने के बाद उनका जो प्रोटीन है नेट, उसके ऊपर वो अटैक करके वो सेल को ही नष्ट कर देती है और वो शरीर से बाहर निकल डालती है। तो इससे क्या होता है, जो पेशेंट है अपने, और उनमें वो जो वायरल लोड का रिजर्वायर बोलते हैं ना, वो रिजर्वायर को ही वो हटाते हैं। और ये ट्रायल चल रहा है अभी तक। वो ट्रायल के उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। और ये अगर उसका जो रिजर्वायर है, वो वायरल लोड का रिजर्वायर अगर उन्होंने शरीर से नष्ट किया, तो वो जो इंसान है वो एचआईवी फ्री हो जाएगा। और ये उसका जो रिपोर्ट है वो 7 मार्च में, अभी ये 7 मार्च 2024 में जर्नल में प्रसिद्ध हुआ है। मैकेनिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो जर्नल है, उसमें वो पब्लिश हुआ है। और उसके अच्छे प्रॉमिसिंग उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। और ये जो है, अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएंगे तो एक अच्छी तरह से अपने दुनिया भर में जो जितने भी लोग हैं एचआईवी पॉजिटिव बाधित, उनके लिए एक राहत महसूस हो जाएगी। और उसमें से वो जो है, वो ढूंढ निकाल के उनको मार देते हैं। और उसको वो जो प्रोटीन है नेफ, उसको अटैक करके उसको ब्लॉक ही कर देते हैं। और उसकी जो रेप्लिकेटिंग पावर है, वो 9 उसका होता है और वो शरीर से बाहर फेंके जाते हैं। इसी तरह से वो उन्होंने बहुत सारे ट्रायल्स पहले एनिमल में किए हैं, अभी उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। और ये ट्रायल्स का इफेक्ट अगर अच्छा आया तो वो बाजार में भी आ सकता है। तो इसको ये वैक्सीन नहीं बोल सकते, लेकिन ये किस के रूप में आने वाले कैंडिडेट्स नाम का वो उन्होंने वो मेडिसिन तैयार किया है। तो वो कैसे देंगे, क्या करेंगे, इसका उन्होंने अभी तक डिटेल में बात नहीं की है। लेकिन जब वो आगे आगे उसका ट्रायल का क्या इफेक्ट आता है वो अगर समझा, तो मैं वो भी आपके सामने लेके आऊंगी। तो आप लोगों को सिर्फ एक सकारात्मक रूप से ये करना चाहिए कि साइंटिस्ट बहुत सारे श्रम ले रहे एक एक करने के लिए, लेकिन आप लोगों के मन में भी वो धीरज रहना चाहिए। अभी 20 साल हो गए हैं ये अप्रैल में अपने मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद, और सब लोग अभी अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। और वो जो नए नए आ गए हैं ड्रग्स, कोई ड्रग्स के ट्रायल चल रहे हैं, कोई अमेरिका में चालू है, लेकिन अपने इधर नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि सब देशों का अलग अलग अप्रूव करने का प्रोसीजर अलग रहता है। और अगर आ भी जाएगा तो अपने सरकारी दवाखाने में इतनी महंगी दवाई नहीं रख सकते हैं वो लोग। तो जब वो दवा अपने कॉस्ट जो बोलते हैं उसकी कीमत अगर कम होगी, और अगर अपने भारत सरकार को लगेगा, तो भी वो आ सकता है। लेकिन वैक्सीन तो आएगा, और तब तक आपकी जो सद्य स्थिति में जो आप लेते हैं, अगर आप कंसल्टेंट के पास से मेडिसिन लेते हैं या सरकारी दवाखाने से लेते हैं, तो वो जरूर चालू रखिए। लेकिन अपडेट करना ये मेरा काम है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।